जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए, तो आज ये खोटा ग्रामर का ये अंतिम सेशन है आपका। और आज का ये क्लास जो आपका लास्ट है खोटा ग्रामर का, उसके बाद आपका खोटा ग्रामर का क्लास अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होगा। कुछ सवाल भी आपके पास है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। सवाल 2 है। पहला सवाल तो आपके लिए ये है, क्या आप हमें बताएंगे कि क्या आपको लाइव क्लास की सच में ज़रूरत है या नहीं है। पहली बात ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लाइव क्लासेस की आवश्यकता है। अगर सच में आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है ना, अगर सच में तैयारी करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हमें क्लास करने हैं सच में। अगर रियल में आपको क्लास करनी है, रियल में तैयारी करनी है अगर ढंग से, तो नहीं तो फिर अभी हमारा क्लास वो फ़िलहाल के लिए रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग जब एग्ज़ाम का डेट आएगा, जब भी आपका जो भी डेट होगा, 1 महीने या 15 दिन, जब भी एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उसके बाद हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। और जहाँ तक होगा फिर लास्ट में हम लोग 1 महीने के लिए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सवाल है। दोनों का सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब हमें भी काफ़ी आवश्यकता है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये दोनों हमने बता दिया कि पहला कि आपको क्या लाइव में क्लासेस चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए और किस तरह से चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको लाइव क्लासेस में टाइम का ज़्यादा किलिंग हो रहा है, तो ये भी बता सकते हैं कि हाँ, हमें टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगता है, हमें कम समय में चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि हमें कम समय में चाहिए लेकिन लाइव क्लासेस चाहिए। नहीं चाहिए वो भी लिखिएगा। इसके अलावा तीसरा जो है कि हाँ, हमें आगे की भी तैयारी जो वो करनी है, तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नहीं तो फिर आपका क्लास जो वो अभी फ़िलहाल के लिए रुकेगा। उसके बाद जब भी डेट आएगा, डेट जैसे जारी होगा एग्ज़ाम का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी नोटिस आता है, नियोजन नीति का, फलना ढकना, ये जितना भी वीडियो आता है वो सब वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। उसके बाद जब आपका डेट आएगा उसके बाद आप लोग आराम से हम लोग फिर शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। चलिए, तो आज हम लोग जो वो शुरुआत करने वाले हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम आदि शब्दों में जो भी विविध शब्द बचे हुए हैं, कुछ प्रश्न देखें, वो सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल इसमें से कि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के आगे में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि प्रत्यय का प्रयोग करल जा है। प्रत्यय कर प्रयोग करल जा है, इसका आंसर लिखिएगा। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो शब्द के पाछू में करल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मध्य स्वरागम के कर में नाय है, तो आपको पता है कि खोटा में मध्य स्वरागम की स्थिति कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शब्दावली है जहाँ पे मध्य स्वरागम देखने को मिलता है। क्या होता है मध्य स्वरागम, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले डिटेल में पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम आपको उदाहरण के स्वरूप में आपको हम बता देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कि मार, लेकिन हम लोग खोटा में इसको मायर बोलते हैं, है ना, मायर। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो ये ई आ रहा है, मध्य स्वरागम, तो ये याद रखेंगे। ई जो है यहाँ पे जब भी ई दिखे, ऊ दिखे, है ना, तो ये याद रखेंगे। इसका ई दिखे, ऊ दिखे, ए दिखे, तो ये क्या होता है कि मध्य स्वरागम में ये सभी आते हैं। इसमें से किसमें नहीं है, तो कैर, चार, मायर, ये तीनों में तो है, लेकिन ऑप्शन बी में जो वो मध्य स्वरागम नहीं है। अगला सवाल है कि केकर में उपसर्ग नाय लागल है, इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, परल, परखौक, परमीन या परजायत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परल। परल में जो वो कोई भी उपसर्ग नहीं है, जबकि परखौक में पर उपसर्ग लगा हुआ है ना, परजायत में पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये सारे उपसर्ग बोले जाते हैं, इसे कहे जाते हैं। अगला सवाल कि बे उपसर्ग से बनल शब्द छाटा, तो बेलूरा, बेईमान, बेहिसाब, ये सभी शब्दों में जो वो बे उपसर्ग लगा हुआ है ना, जो कि शब्द के आगू में लगता है।
अगला सवाल है कि जे बात से मोहित कर ले है ओकरा की कहल जाए। तो जो बात से अपने आपको मोहित कर ले वो बतमोधवा कहल जाए, है ना, बतमोधवा ओकरा कहल जाए। यानी मोधवा यानी मोध कर लेना, यानी मोहित कर लेना, और बत मतलब बात से, तो बात से जो मोहित कर लेता है उसी को बतमोधवा कहा जाता है। अगला सवाल है कि नाटा के पर्यायवाची शब्द नाय हकै, इनमें से कौन सा शब्द जो वो नाटा के पर्यायवाची शब्द नाय लागे। तो बता दें कि ढेमना, टेपा, ढेबरा ये तीनों जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ढंगला का आंसर जो होता है, ढंगला का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो इसका अर्थ होता है लंबा, है ना, याद रखिएगा ढंगला का अर्थ होता है लंबा। बाकी के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि नाटा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, तो ये तीनों है, जबकि ढंगला का अर्थ होता है लंबा। अगला सवाल है कि गर्म के पर्यायवाची शब्द नाय हक है, इनमें से कौन सा जो वो गर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तातल, तातल है, धीपल है, धीकल है। जबकि हेमाल का अर्थ क्या होता है, हेमाल का अर्थ होता है ठंडा, तो हेमाल का अर्थ क्या होता है, ठंडा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ताजा के पर्यायवाची शब्द नाय लागे, इनमें से ताजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो टटका, आपगा और रोका ये तीनों तो है, जबकि बौला का अर्थ जो वो दूसरा है। बौला का अर्थ होता है जिसका दांत नहीं हो उसको बौला कहा जाता है ना। इसको फोगला भी कहा जाता है, इसको फोगला भी बोलते हैं, है ना, इसको फोगला भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। अगला सवाल है कि संकीर्ण के खोठा पर्यायवाची शब्द नाय लागे, संकीर्ण के खोठा पर्यायवाची शब्द नाय लागे। तो कोतो, सांकट और कोचा ये तीनों जो वो खोठा के संकीर्ण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि संकट आपको पता है कि संकट का अर्थ क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है। संकट यानी विपत्ति, है ना, विपत्ति आना जिसको हम संकट हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है कि चीती और पहाड़ चीती के ककर पर्यायवाची शब्द है। तो चीती और पहाड़ चीती, चीती और पहाड़ चीती ये अजगर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कि हुदगुम शब्द एक सही माने छांटा, हुदगुम का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फेंचा, कौशिक और उल्लू ये सभी को जो वो हुदगुम कहा जाता है। हुदगुम का ही ये शब्द का सही अर्थ होता है, या पर्यायवाची शब्द हम लोग बोल सकते हैं। हुचकेक शब्द एक सही माने छांटा, तो हुचकेक सही शब्द क्या होगा। तो ऐसे शब्दावली का अर्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सभी कठिन शब्दावली हैं, इसलिए कुछ ऐसे शब्दावलियों को भी हम लोगों ने शामिल कर लिया है। तो इसका अर्थ होता है जी उछलना, उमंग चढ़ना या उत्साहित होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गर्भवती के खोठाई की कहल जाए। तो गर्भवती को सधौरी, भोरलगात, आशावती, गोड़ भारी, दूजीवाही, असियार ये सभी नामों से जाना जाता है। अगला सवाल है कि गाढ़ा के उल्टा की हते। तो गाढ़ा यानी गड्ढा, है ना, गड्ढा। तो गड्ढा का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ढीपा। क्या हो जाएगा, ढीपा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि और के उल्टा की हवो है। तो और के उल्टा हवो है, यहाँ पे अगर देखल जाए तो और के उल्टा पुथना हवो है, और के उल्टा की हुआ है पुथना हवो है। अगला सवाल कि निसोंध कर उल्टा शब्द की हते। तो निसोंध के उल्टा जे शब्द हवो है ओकरा कहल जाए खक्सल, निसोंध के उल्टा की हुआ है खक्सल हवो है। अगला सवाल कि ढूंबा शब्द एक सही उल्टा शब्द छांटा। तो ढूंबा शब्द एक उल्टा शब्द की हते। तो ढूंबा का उल्टा शब्द होता है पसरल, फैलल, फैलल या छिरियाल, ये सभी हो जाएगा। तो ढूंबा का अर्थ क्या होता है, समेटा हुआ, है ना, समेटा हुआ, या तो फिर बोलते हैं सरियाए के रखल, रखल ओकरे बोला जाए ढूंबा, या कह सकते हैं कि समेटा हुआ। जबकि पसरल, फैलल, छिरियाल ये क्या होता है, कह सकते हैं कि वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, और ढूंबा का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि लेढ़ा, लेढ़ा शब्द एक उल्टा शब्द हते। तो लेढ़ा शब्द का उल्टा यहां पे क्या होगा। तो बता दें कि लेढ़ा का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है, इसका अर्थ होता है टेढ़ा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में टेढ़ा भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, इसलिए उल्टा क्या हो जाएगा, सोज हो जाएगा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा सोज। तो टेढ़ा का उल्टा क्या होता है, सोझा होता है, यानी सीधा। अगला सवाल है कि गुमनमुही के उल्टा शब्द की हते। अब देखिए गुमनमुही का दो उल्टा शब्द हो सकता है, या तो गुमनमुहा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं, कई ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसका उल्टा जो वो पुल्लिंग होता है, उसका उल्टा जो वो पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे माता का पिता, हम लोग बोलते हैं कि माय के बाप, तो ये क्या है कि उल्टा शब्द भी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे।
पहला तो ये हो गया, और दूसरा उल्टा हो जाएगा गुमनमोही का उल्टा होता है फदराही। गुमनमोही का अर्थ होता है कम बोलने वाली। कम बोलने वाली लड़की को क्या कहा जाता है? गुमनमोही। कम बोलने वाली लड़की को गुमनमुही बोला जाता है, जबकि अधिक बोलने वाली लड़की को फदराही बोला जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा शब्द में। अगला सवाल देखिए, खाटी के उनवाचक शब्द की लागे। तो खाटी का उल्टा उनवाचक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उनवाचक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? खैटली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि टांगा के उनवाचक शब्द लागे, तो टांगा के टेंगला या टेंगली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खांची के उनवाचक शब्द लागे, तो खांची का खैंचला या खैंचली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेरायक और सिरायक माने की हो बतावा। तो सेरायक अर्थ होता है ठंडा होना, और सिरायक मतलब खत्म होना या निधन हो जाना, मर जाना, है ना, तो ये भी हम लोग जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सांघा शब्द एक सही अर्थ बतावा। तो सांघा शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अगर किसी विधवा या विधुर का पुनर्विवाह होता है तो उसे सांघा कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा भी होगा सांघा विवाह के बारे में, है ना, उसे सांघा विवाह भी कहा जाता है। जो कि विधवा और विधुर का पुनर्विवाह होता है उसे सांघा विवाह भी कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि योगेंद्र के खोठाई की तरह लिखल जीते। तो कई बार आपको शुद्ध अशुद्ध शब्दावली में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि परीक्षा के खोठाएं की तरह लिखल जीते। तो परीक्षा को ये सभी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं खोठा के अनुसार से, जबकि ये परीक्षा जो वो खोठा के आधार पे गलत है, क्योंकि संजोगी छ का प्रयोग हम लोग खोठा में नहीं करते हैं। अगला सवाल है कि औरत के खोठाएं लिखल जा है। तो औरत को खोठा में किस तरह से लिखते हैं? तो औरत को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि औ जो है यह बदल जाता है किस में? अ और उ में बदल जाता है। जबकि आय की बात करें तो आय कैसे बदल जाता है? अ और ई में बदल जाता है। अगला सवाल कि खोठाएं कौन वर्ण कर प्रयोग नाय करल जाए। तो खोठा में बता दें कि ये सभी वर्णों का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है, ये सभी वर्णों का प्रयोग खोठा में नहीं होता है, आपको ध्यान रख लेना है। जब भी शुद्ध अशुद्ध शब्द दिखे और ये कोई भी वर्ण दिखे तो पहले आप उस ऑप्शन को काट दीजिए, क्योंकि वो शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है इन वर्णों का। अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है कि श्रीनिवास पांडुरी जी के दियल उपनाम कर गलत कथन के छांटा। अब यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो खोठा के भीष्म पितामह विश्वनाथ दशौंधी राज जी के द्वारा बोला गया है। खोठा के भीष्म पितामह किसके द्वारा बोला गया है? तो ये आप सभी को पता चल गया कि खोठा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है जी? तो ये पानुरी जी को बोला जाता है, यह विश्वनाथ दशौंधी राज ने कहा था। खोठा के वाल्मीकि रामदयाल पांडे जी के द्वारा बोला गया था, जबकि खोठा के नागार्जुन विकल शास्त्री के द्वारा बोला गया था। वहीं अगर बात करें खोठा के टैगोर, तो खोठा के टैगोर जयवीर साहू के द्वारा नहीं बोला गया था, है ना, जयवीर साहू के द्वारा नहीं बोला गया था। इसे अगर बात करें, यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि खोठा के टैगोर जो वो पांडुरी जी के कहला, तो चतुर्भुज साहू इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज साहू इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमें पता है कि ये एक सच्चाई होता है कि फ्री की चीज़ें का मोल नहीं होता है, ये हमको पता है। यही चीज़ अगर हमने बोल दिया होता कि आपको हम 1000 या 1500 में पढ़ाएंगे तो आपने अच्छा से पढ़ लिया होता, और ये आप लोग जो वो ध्यान से पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये पेड क्लास है, ये फ्री नहीं है। हम यहाँ पे अगर फीस रख देते कि 1000 में पढ़ाएंगे, 2000 में पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपको लगता कि नहीं ये ठीक कंटेंट है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे फ्री दे रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगा, ये हमें पता है और ये सच्चाई है। लोग यहाँ पे दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। पहली बात है, अगर हम पेड कोर्स लेकर के आएंगे तो तुरंत कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए तुरंत ये पेड यानी बेचने के लिए स्टार्ट कर दिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इनके तो कंटेंट ही ऐसे हैं कि फ्री ये पढ़ाएंगे ही, है ना, इनके कंटेंट में कुछ है ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि अपना जो काम है वो हम लोग अपना काम करते हैं। बाकी की चीज़ें जो वो सामने वाले के ऊपर में छोड़ देते हैं
कि आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, हमको उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकल करके आता है, इसलिए कभी कभी बोलना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें कई बार होता है कि जब आप ऐसे के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, जहाँ पे कह सकते हैं कि आप सोचते हैं कि किसी का सहयोग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं तो ऐसे तो पेड़ के लिए तो सभी के पास तो अवेलेबल है ही, जाइए ना, जितना इतना सारा तो पेड़ के लिए बैच तो पड़ा हुआ है और खुलेआम पूरा प्रचार हो रहा है। आप जाइए वहाँ पे पढ़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे स्वतंत्र हैं। लेकिन कम से कम ये चीज़ है कि जब अगर कहीं आपको कोई मेहनत करके आपके लिए अगर कंटेंट जुगाड़ कर रहा है, तो कम से कम ये सब चीज़ें नहीं निकल करके आना चाहिए, है ना। खैर उस सब के लिए कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। और हमने जो सवाल स्टार्टिंग में 2 सवाल आपसे पूछा था, उस सवाल का आप जवाब ज़रूर हमें जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको सच में लाइव क्लासेस की आवश्यकता है, हमारे साथ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सच में आपको लाइव क्लास की आवश्यकता है। पहली बात तो ये आप लिखिएगा। और दूसरा बात आपको हमने बोला था कि लाइव क्लासेस चाहिए तो आपको किस तरह से चाहिए ये भी बोलिएगा। आपको कम समय में चाहिए या जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चाहिए, आप 2 चीज़ें ये लिखिएगा। और तीसरा आपको ये चीज़ भी लिखना है ना, कि आपको सच में तैयारी करनी है और निरंतर अगर तरीके से तैयारी करनी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आपके बीच में क्लास लेकर के आएंगे। ये कंपलसरी है। हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो वो रिस्पांस हम लोग मानेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, आप पढ़ते रहे, हमारा साथ आपका हमेशा रहेगा और आगे भी है भी और आगे भी रहेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।